माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव बना रहे, यही प्रार्थना है। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी सच्चे मन, श्रद्धा, भक्ति और नियम निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों के कष्ट से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पितरों को सद्गति प्रदान करने वाला तथा व्रती को मोक्ष देने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी व्रत के प्रभाव से 100 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास की प्राप्ति होती है। मस्देक माघ मास स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस माह की प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी, तृतीया, पंचमी, अष्टमी, नवमी तथा एकादशी सभी तिथियां साधना और पुण्य अर्जन के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है अथवा इस मास की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, उसके कुल के समस्त पापों का नाश हो जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। यह एकादशी जीवन की कठिनाइयों पर विजय दिलाने वाली मानी जाती है। जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है, शंख से अभिषेक करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस एकादशी का पुण्य प्रभाव हजारों यज्ञों के फल के समान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है तथा भूत, पिशाच आदि नीच योनियों से उद्धार पाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इस दिन पितरों के लिए तिल मिश्रित जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया। विशेष रूप से माघ मास की एकादशी पर किया गया तर्पण पितरों को अत्यधिक तृप्ति प्रदान करता है। इस एकादशी की महिमा का एक प्रसिद्ध प्रसंग भी मिलता है, जिसमें 2 गंधर्व श्रापवश पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे। अज्ञानवश उनसे जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण हो गया। इस व्रत के प्रभाव से द्वादशी के दिन उनका श्राप समाप्त हो गया और उन्हें पुनः दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और संकल्प के साथ इस व्रत को करता है, उसके पुण्य का अनुमान लगाना भी कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही साधक को अपने आहार विहार और आचरण को शुद्ध करना चाहिए। इस दिन से मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए तथा मन, वाणी और कर्म से संयम धारण करना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो साधक श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से
वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उनसे माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदित हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है, जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है। तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उनसे माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदित हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है, जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है। तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उनसे माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदित हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है, जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है। तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी के व्रत की तैयारी एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही व्रती को अपने आचरण और आहार को शुद्ध कर लेना चाहिए। इस दिन से मानसिक और शारीरिक रूप से मदिरा, मांस आदि का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। ऐसे साधकों को विशेष रूप से एक दिन पूर्व ही इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशमी को सेवन किया जाए और एकादशी के दिन त्याग किया जाए। दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना निषिद्ध है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इसी कारण
दशमी तिथि को ही स्नान और केश शुद्धि कर लेनी चाहिए और उसी दिन से ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य का नियम पारण तक बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही तन और मन दोनों की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दशमी तिथि से शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, इसीलिए यदि एकादशी के दिन पंचामृत बनाया जाए तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही द्वादशी के दिन। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता, यह नियम सर्वविदित है। साथ ही लाल मसूर की दाल का त्याग भी दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। इन सभी नियमों के साथ दशमी तिथि का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी को एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो दिन के समय केवल एक बार अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है और रात्रि में अन्न सेवन से बचना चाहिए। हालांकि आज के समय में अनेक लोग औषधियों पर निर्भर होते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इसीलिए जिनके लिए नियम संभव ना हो वे अपने शरीर को कष्ट ना दें। रात्रि में सोने से पूर्व दंत धावन अवश्य करना चाहिए ताकि मुख में अन्न का कोई अंश ना रहे। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। माघ मास की एकादशी पर गंगा स्नान, यमुना स्नान अथवा त्रिवेणी स्नान का अत्यंत बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग इन पवित्र नदियों तक नहीं जा सकते वे घर पर ही स्नान के पात्र में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में काले तिल भी मिला सकते हैं। यह स्नान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। स्नान सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक कर लेना उत्तम होता है। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। एक तो माघ मास के स्नान का फल और दूसरा एकादशी व्रत का पुण्य। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि कोई मनुष्य माघ मास में कुछ दिनों तक भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे पुण्य अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा श्रद्धा से सुने। एकादशी तिथि शुरू होगी 28 जनवरी 2026 की शाम को 4:35 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 29 जनवरी 2026 के दोपहर में 1:55 पर। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब जया एकादशी पर पूजा के लिए जो सबसे श्रेष्ठ समय है वो सुबह 7:11 से 8:32 के बीच का है और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:14 से दोपहर 1:55 तक का है। आप इन दोनों समय में से किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस बार एक ही एकादशी है, यानी सभी संप्रदायों और धार्मिक स्थलों में यही एक तिथि मान्य होगी। सभी जगह एक ही एकादशी मनाई जाएगी। 29 जनवरी को ही बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमण जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, निम्बार्क संप्रदाय में, श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में सब जगह 29 जनवरी को ही एकादशी तिथि का पालन किया जाएगा। अब इस बार जया एकादशी पर बहुत दुर्लभ योग बन रहे हैं। रवि योग, इंद्र योग, रोहिणी नक्षत्र और फिर मृगशिरा नक्षत्र। रवि योग रहेगा सुबह 7:11 से 7:31 तक सिर्फ 20 मिनट। इंद्र योग सुबह से लेकर रात को 8:27 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र प्रातः काल से 7:31 तक है और फिर मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। माना जाता है कि रवि योग में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से आरोग्य, करियर ग्रोथ और कारोबार में उन्नति मिलती है और रोहिणी, मृगशिरा जैसे शुभ नक्षत्रों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से मनोकामना पूरी होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। हाँ भक्तों, इस दिन भद्रा भी लगेगी सुबह 7:11 से 1:55 तक, लेकिन यह भद्रा स्वर्गलोक में होगी। इसका धरती पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा।
इसीलिए आप जैसे नियमित पूजा करते हो वैसे ही करो। सबसे जरूरी एकादशी व्रत का पारण कब होगा? हम अपना जया एकादशी व्रत 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को तोड़ेंगे। पारण का सही समय है सुबह 7:10 से 9:20 के बीच का समय, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 11:09 पर। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। भक्तों, 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही शुक्र प्रदोष व्रत भी है। यह दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष फलदायी दिन होता है। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:49 से रात 8:33 तक है। यह समय लगभग 2 घंटे 44 मिनट का है। बस इस समय में आप शिव जी को जल अर्पित कर दो, बेल पत्र अर्पित कर दो, एक दीप प्रज्वलित कर दो और नमः शिवाय का जाप करो और मन से प्रार्थना करना। शिव की भक्ति में वो ताकत है जो टूटी किस्मत को भी जोड़ देती है। इस दिन एक और बड़ा पर्व है वराह द्वादशी। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार का दिवस माना जाता है। भगवान वराह ने आधे मानव और आधे सुअर के रूप में बुराइयों का नाश किया और हिरण्याक्ष का वध किया। मान्यता है कि वराह देव की पूजा से धन, स्वास्थ्य और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। और जिनके मन में सवाल आता है कि वराह अवतार की प्रतिमा फोटो नहीं है तो पूजा कैसे करें, तो भक्तों, आप मन में भगवान का वराह रूप धारण कीजिए, मन से उन्हें याद कीजिए और भगवान विष्णु की ही पूजा कीजिए। भगवान भावना देखते हैं, स्वरूप नहीं। इसी द्वादशी को भीष्म द्वादशी भी होती है। इस दिन भीष्म पितामह के लिए विशेष पूजा और कथा का विधान है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी कथा सुन लीजिए, तर्पण कीजिए भीष्म जी के नाम से और सम्मान पूर्वक भीष्म पितामह को प्रणाम करिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। 30 जनवरी को ही तिल द्वादशी भी है। तिल द्वादशी को कलयुग के पापों का नाश करने वाला व्रत माना गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि तिल दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ, इन सब का फल इससे भी बहुत बड़ा होता है। कुछ जगह इसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है। इसे गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। तो भक्तों, 30 जनवरी 2026 का दिन सच में बहुत शुभ है, क्योंकि इसी दिन प्रदोष व्रत है, वराह द्वादशी है, भीष्म द्वादशी है, तिल द्वादशी है। व्रत ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया पूजा और दान जरूर करना, क्योंकि पुण्य का दरवाजा खुला हो तो खाली हाथ कभी भी लौटना नहीं चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं माघ पूर्णिमा की। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को माघ पूर्णिमा। इसी दिन अपने माघ स्नान व्रत का उद्यापन करेंगे और इसी दिन गुरु रविदास जी की जयंती भी है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भी इसी दिन करेंगे। इसी दिन करेंगे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:44 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी 2026 की सुबह 5:44 पर। पूर्णिमा व्रत वाले दिन चंद्रोदय का समय है 5:44। हमने माघ महीने के अंतिम बड़े व्रत त्योहारों की पूरी जानकारी दी। दुर्गाष्टमी व्रत, जया एकादशी, प्रदोष व्रत, वराह द्वादशी, भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी और माघ पूर्णिमा। अंत में एक अत्यंत आवश्यक और भ्रम निवारक विषय को स्पष्ट करना परम आवश्यक हो जाता है। जया एकादशी को लेकर हर वर्ष कुछ न कुछ भ्रांतियां समाज में फैलती रहती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख भ्रम भद्रा को लेकर होता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि यदि एकादशी पर भद्रा हो तो व्रत करना अशुभ होता है या व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यह धारणा शास्त्र सम्मत नहीं है और केवल अज्ञान पर आधारित है। वास्तविक शास्त्रीय स्थिति यह है कि इस बार भद्रा का आरंभ 28 जनवरी की रात्रि में होगा और यह 29 जनवरी को दोपहर लगभग 1 बजे तक रहेगी। किंतु ये भद्रा जया एकादशी के व्रत, पूजन अथवा पारण किसी भी कार्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। जया एकादशी भगवान श्रीहरि को समर्पित व्रत है और जहां भगवान नारायण की उपासना होती है वहां किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव टिक नहीं सकता।
इसलिए भद्रा के नाम से भयभीत होकर व्रत त्याग देना या दूसरों को रोकना एक गंभीर भूल है। यही कारण है कि सही शास्त्रीय जानकारी का प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक श्रद्धालु का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं भी सत्य को जाने और दूसरों तक भी सही जानकारी पहुंचाए, ताकि भ्रम फैलने से पहले ही उसका नाश हो सके। जब श्रद्धालु सही विधि, सही समय और सही भाव से भगवान नारायण की आराधना करते हैं, तभी जया एकादशी व्रत पूर्ण रूप से सफल होता है। भगवान श्री हरि सभी का कल्याण करें।